कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अगली सूची का सबको इंतजार है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर दोनों दलों का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठक कर रहा है। राजस्थान में दोनों दलों की सूचियों में इंतजार मारवाड़ की सीटों का रहेगा। अभी तक मारवाड़ की जब भी बात आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच चल रहे वाकयुद्ध की याद आ जाती है, लेकिन मारवाड़ इन दोनों से काफी आगे है। ऐसे में आज मारवाड़ की राजनीति पर बात करते हैं। मारवाड़ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर इन जिलों की 33 विधानसभा सीटों से बनता है। 2018 की स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा 14 सीटों पर और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। जिलेवार बात करें तो जहां जैसलमेर और बाड़मेर में कांग्रेस का वर्चस्व है, वहीं पाली, सिरोही और जालौर में बीजेपी का दबदबा है। जोधपुर की 10 सीटें स्विंग सीट हैं, जिन पर मारवाड़ निर्भर करता है। फिलहाल 10 सीटों में से 7 पर कांग्रेस और 2 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। मारवाड़ में जाट, राजपूत, ब्राह्मण, SC, ST, मुस्लिम सभी तरह के मतदाता हैं। इनमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम, राजपूत और जाट एक साथ वोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसलमेर की जनरल सीट देख लीजिए। यहां से SC के उम्मीदवार रूपाराम चुनाव जीते हैं। वहीं अगर शिव की बात करें तो पिछले चुनाव में 51,000 वोट उदाराम मेघवाल लेकर गए थे। हालांकि वो तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा वोट शेयर था, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस क्षेत्र की राजनीति की तासीर बिल्कुल अलग है। मारवाड़ में कांग्रेस के परिवार काफी ज्यादा हावी हैं। मदेरणा परिवार के सदस्य 16 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने मदेरणा परिवार की ही दिव्या को विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि हमारे परिवार में टिकट मांगे नहीं जाते, बल्कि हमारे यहाँ टिकट आते हैं। इसी तरह मारवाड़ से मलखान बिश्नोई का परिवार भी मारवाड़ की राजनीति में अपनी अलग जगह रखता है। शाले मोहम्मद और उनके पिता गाजी फकीर, मानवेंद्र सिंह और उनके पिता जसवंत सिंह की अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान है। ये सभी नाम और परिवार पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में अपना एक बड़ा अस्तित्व रखते हैं। हालांकि मारवाड़ के जाट नेताओं ने इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूरी बना ली है। हेमाराम चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार कड़े शब्द बोल चुके हैं। OBC के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने भी सरकार पर निशाना साधा था। इस बार के विधानसभा उम्मीदवारों की बात करें तो रूपाराम को जैसलमेर से चौहटन शिफ्ट किया जा सकता है। उनकी जगह मानवेंद्र सिंह को जैसलमेर लाने की तैयारी की जा रही है, जबकि पोखरण से शाले मोहम्मद अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि ऐसा कांग्रेस पार्टी करती है या नहीं, ये तो उनकी अंतिम सूची के बाद ही पता चल सकेगा। मारवाड़ की राजनीति में रवींद्र सिंह भाटी की भी अलग पहचान बन चुकी है। वो जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि उन्हें बीजेपी इस बार विधानसभा उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि भाटी खुद शिव से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें जोधपुर के सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने भी उम्मीदवार बना सकती है। अगर हकीकत में ऐसा हुआ तो यह देखना काफी रोचक होगा कि मुख्यमंत्री के सामने एक 26 साल का नौजवान किस तरह चुनाव लड़ता है। मारवाड़ बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस की पकड़ यहां मजबूत रही है, अशोक गहलोत की खासतौर पर यहां पकड़ मजबूत रही है, लेकिन समय है, वक्त है। और हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल मामला अलग देखने को मिलता था। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस लड़ाई को आप इससे भी समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों को खासी जद्दोजहद उम्मीदवार उतारने में करनी पड़ रही है। यानी एक एक सीट के बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है, फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है।